Hello students. Okay, our next topic is rounding of the uncertain digit. Rounding of the uncertain digit means how you can get the required number of significant figure basically. Okay, you have the in the previous slides we have studied about the multiplication and division, addition and subtraction, in which we required the answer in the proper significant figure. Okay, in which we required the answer in the proper significant figures. So for that we have to drop the last digit, or we have to raise the significant figure. Okay, so for that we have some rules. We cannot do as we want. We have to follow the rules. So what are the rules? First rule is that preceding digit is raised by 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5 and left unchanged if the less than 5. We know very well the significant figures consist of two digits, certain digit and uncertain digit. So last digit is called as the uncertain digit. लास्ट डिजिट जो कहलाती है वो अनसर्टेन डिजिट कहलाती है. ठीक है, तो इसमें ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपको इनसिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पहले वाली डिजिट है, जो उसके पहले वाली डिजिट है उसको आपको 1 से इंक्रीज करना है या उसको एज इट इज रहने देना है. ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2.742. ओके, अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4. 1, 2, 3, 4. You have the 4 significant figures and you want the answer in the 3 significant figures. You want the answer into 3 significant, so you have to drop 2. आपको क्या करना पड़ेगा? 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पे. अब इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इसमें जो 4 होगा वो रिमेन रहेगा अनचेंज्ड. अगर ये लास्ट नंबर 5 से कम है तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो एज इट इज रहेगी, और ये लास्ट नंबर यदि 5 से ज़्यादा है तो ये डिजिट जो रहेगी वो 1 इंक्रीज हो जाएगी. इट विल इंक्रीज बाय 1. तो यहाँ पे आप देखिए 2.742. सो हियर दिस 2 वी हैव टू ड्रॉप. सो नाउ 2 इज लेस देन 5, so this 4 will remain as it is, so the answer will be 2.74. Let us take another case, 2.746. okay, ये जो एग्जांपल है आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप और भी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं. So 2.746. now here this digit is more than 5, so this preceding digit will increase by 1. ये जो preceding digit है ये 1 बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2.75. ठीक है, 2.75. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें देखें तो अब ये जो है आपकी 2.7 हो गई आपकी रिलायबल डिजिट और ये हो गई अनरिलायबल डिजिट. ये सर्टेन डिजिट हो गई, ये अनसर्टेन डिजिट हो गई. ठीक है, अब आपको यदि इसको वापस चेंज करना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. यू कैन डू द चेंज. ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए और मैंने बोला आपको कि नहीं, आंसर मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, तो आप इसको फिर से राउंड ऑफ कर दीजिए. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2. अब आप बता सकते हैं कि 4 है, 4 इज लेस देन 5, देन तो ये हो जाएगा 2.7. तो ये लास्ट डिजिट जो है वो आपकी क्या हो गई? ड्रॉप हो गई. अब यहाँ पे देखिए 2.75. ठीक है, 2.75. अब लास्ट डिजिट क्या है? 5. एंड व्हाट इज द रूल? लेस देन 5 रिमेन अनचेंज, मोर देन 5 रेज्ड बाय 1. बट व्हाट अबाउट द 5? यहाँ पे 5 का क्या होगा? तो इसमें आपको वैल्यू रेज्ड होगी या एज इट इज रहेगी, इसके लिए हमारे पास एक दूसरा रूल है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सेकंड रूल इज दैट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड, एंड इफ द ऑड, the preceding digit is raised by 1. ओके, 5 के केस में रूल क्या है कि यदि 5 के आगे वाला जो नंबर है वो ऑड है तो आपकी जो वैल्यू होगी, प्रीसीडिंग डिजिट होगी, वो 1 बढ़ जाएगी. प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. और अगर ये इवन नंबर होगा तो इट विल रिमेन सेम. तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था 2.75, ये आपका हो जाएगा. अब चूंकि 5 है यहाँ पे, ओके,
5 के पहले कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा आंसर 2.8 बिकॉज इट इज ऑड नंबर, सो इट इज इंक्रीज बाय 1। अगर मान लो आपका ऐसा होता 3.45, it is 3.45, then what should be your answer in two significant figures? Now 5 is there, now preceding digit of 5 is 4. Now 4 is a even number, 4 is a even number, so it will, the answer will be 3.4. आपका आंसर जो होता है वो 3.4 होता है। Okay, so this is the rule that you have to follow. Okay, understand this rule of the 5, ठीक है। 5 लास्ट नंबर यदि 5 है, इसको हमको राउंड ऑफ करना है, तो आप 5 के पहले देखेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर ऑड नंबर है तो आप इसको 1 बढ़ा देंगे, और यदि इवन नंबर है तो आप इसको एज इट इज रहने देंगे। ओके, so this will be 3.4. Okay, I hope you understand these two rules. Okay, thank you.